केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Full translate. I give to him. Huh? Is better. Could you also speak here? सर्वप्रथम मध्ये गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति परमपुरी गोस्वामी महाराज का अभय कर्म कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भारतवर्ष में दो प्रकार विधान हम देखते हैं, रूल्स। एक है स्मार्त और एक वैष्णव मत। स्मार्त मत स्मृति शास्त्र के लिए लेकर के चलने वाले हैं उसके कहा जाता है स्मार्त मत कहा जाता है। समझ गए? स्मृति शास्त्र लेकर ही चलते हैं। और वेदों के लेकर के चलते जो है उसे कहा जाता है वैष्णव मत कहा जाता है। श्रुति इसलिए स्मृति को रखा गया। थोड़ा मैं इसको बताता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। श्रुति वेदों के एक नाम है, श्रुति कहा जाता है। पहले लोग वेद कैसे अध्ययन करते थे? श्रवण करके। वेद पहले लिखा नहीं गए। ऋषि मुनियों लोग इस कथा को बोलते थे, उसी कथा को श्रवण करके लोग याद रखते थे। इसलिए वेद के एक नाम क्या था? श्रुति कहा जाता है। श्रवण करके रखते थे। वेद पहले केवल लिखा नहीं गया था, उसके स्मरण करके लिखा। इसलिए वेद के एक नाम क्या बताया? श्रुति माने सुन करके। फिर परवर्ती काल में वेद को जो है लिखित रूप में प्रकाश किया। इसलिए वेद के एक नाम क्या बताया? श्रुति कहा जाता है। फिर परवर्ती काल में हमारे व्यासदेव जी ने फिर उसके प्रकाशित किया। यद्यपि वेद नित्य है तथापि व्यासदेव जी ने वेदों की प्रकाश किया, लिखित रूप में प्रकाशित हुई। और स्मृति शास्त्र कहते हैं जहां पर सांसारिक जीवन की कैसे हम पालन करें और देव देवता की उपासना आदि की भी पद्धति हमें दिखाया गया, जिसमें शिव पार्वती संवाद जहां पर है उसे कहते हैं
स्मृति शब्द कहा गया। इसलिए हम दो चीज देखते हैं, एक श्रुति और एक स्मृति शास्त्र। जैसे स्मृति शास्त्र में अनेकों आ जाते हैं, मनुस्मृति कहा जाता है। मनु जी ब्रह्मा जी के पहले जो है पुत्र कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, मनु शतरूपा के ब्रह्मा जी ने प्रकाश किया। इसलिए हम लोग मनु के डायनेस्टी में आए हैं, इसलिए हम लोग को क्या कहा जाता है? मानव कहा जाता है, मनुष्य। वेदों में भी लिखा है मनुष्य बनो, यू हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग। वेदों में ऐसे लिखा है मनुष्य बनो। मनुष्य कैसे बने? बोले हम तो मनुष्य ही है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मनुष्य नहीं है। बोले नहीं, हाथ पैर नाक कान आदि रहने से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य शब्द की अर्थ है मन होश इति मनुष्य, जो दूसरे के सम्मान देते हैं और अपने सम्मानित होते हैं, वहीं पर मानव शब्द आ गया। इसमें तो बहुत गहरी विचार है। ये केवल हाथ पैर नाक कान रहने से ही मनुष्य नहीं होता है। जंगल में मनुष्य रहते, इसका नाम है वन मानुष भी कहा जाता है। वन मानुष के नाम सुना है? बाबुन, इंग्लिश में बाबुन कहते हैं ना। अबोरिजिन है। बाबुन शब्द का अर्थ होता है मंकी के बाद होता है ना, क्या बोले, शिल्पांची, बाबुन। वो भी, उनके भी हाथ है पैर है, चलता है। गरिला आदि जो है वो भी कुछ समय तो हाथ में चलते हैं, पैर में ही चलता है। देखो उसके हाथ पैर में कुछ अंतर होता है। बंदर में 4 पैर तो है, वो 4 पैर एक जैसे लगते हैं, किंतु बाबुन में बार शिल्पांची में बिल्कुल मनुष्य है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं हम लोग सब उसमें आया है, क्या बोले, गोरिल्ला से आए हैं ये लोग कहते हैं, किंतु वास्तव में ठीक नहीं है। जैसे भी हो, हम इसलिए कहने के तात्पर्य है केवल हाथ पैर नाक रहने से मनुष्य बन जाए, ये नहीं है। मनुष्य की शब्द जो इसलिए वेदों में कहते हैं मनुष्य बनो। मनुष्य तो है, किंतु मनुष्य बनो पहले। शरीर तुम्हारे मनुष्य, अर्थात क्या है? आहार निद्रा भयमोचन सामान्य पशुभेर धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्म ही ना पशु भी समान। इसलिए शास्त्र में लिखा गया आहार निद्रा भय और मैथुन धर्म तो सभी में है और एक ही जैसी है। आहार तो हम सभी एक ही करते हैं। भोजन सभी हम लोग करते हैं, केवल भोजन की तरीका अलग करके लेते हैं। कोई रसोई बना करके खाते, कोई कच्चा खा लेते हैं। मांस मछली पशु ऐसी खा लेते हैं और मनुष्य उसका क्या करते हैं? कुक करते हैं, खा लेते हैं। इसलिए आहार से दिखा गया हम लोग सब एक ही जैसे हैं। ऐसे कुछ मनुष्य भी है वो कुक नहीं करता है, ऐसे कच्चा खा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, क्या बोले, आग के पकाए हुए वस्तु नहीं खाते, आग के पकाए हुए वस्तु नहीं खाते हैं। कच्चा खा लेते हैं, कच्चा चावल भी खाता है, उधर कुकिंग राइस वो खा लेते हैं। ऐसा है। जैसे हम लोग सलाद खाते हैं, गोभी के कुक करो अथवा उसके बनाओ, सलाद बनाते हैं ना, सब कुछ दे देते हैं। यदि ज्यादा हजम नहीं हो रहा है तो उसका आधा कुक कर लेते हैं। तो ये सब क्या है?
देखा जाता है कि वो हमारे जिहा के स्वाद के अनुसार कुकिंग और नॉन कुकिंग करके हम खाते हैं। और दूसरी हमारे डाइजेस्ट कैसे हो, जिसके डाइजेस्ट पावर कम है तो अच्छी तरह से जो है कुकिंग करके खा लेते हैं, और जिसके डाइजेस्टिंग पावर कम होता है वो क्या करता है, कुक करके खा लेते हैं। खाना ही तो सभी है, पशु और मनुष्य में आहार करना, भोजन, इस सब में एक ही तरीका है। आहार इसलिए करते हैं हमारे, भोजन इसलिए करते हैं पेट तो हम शांत करने के लिए, भूख लगते है ना, शांत करने के लिए। और कुक करके खाए अथवा कच्चा खा ले। हम विदेश में ऐसे ऐसे लोग मिलता है, वो ये नहीं खाते हैं। वो हमारे एक था ना, क्या कहाँ गए वो सब कुछ कच्चा खाते थे, चावल है, हाँ हाँ, वो कच्चा खाता है सब, है वो भी कच्चा खा लेते। हाँ वो ऐसे कोई कोई खाते हैं, कच्चा खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, रसोई बनाने की जरूरत नहीं होता है। बोले इतने कौन बनाए जो समय नष्ट हो जाएगा, है? और कोई मसाला की जरूरत नहीं होता है, कोई मसाला की जरूरत नहीं होता है, कच्चा खाने में कोई मसाला की जरूरत नहीं होता है, ऐसे खा लो बस। तो इसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, आहार और निद्रा, सोना, सोते हैं। सोने के तरीका भी होता है, कोई अच्छे सॉफ्ट बेड में सोते हैं, कोई नीचे सो जाते हैं। नींद अच्छी होनी चाहिए, बस सीधी बात। आप कहीं भी सोते जाओ, नींद पूरी होनी चाहिए, तब शरीर ठीक रहेगा। जिसके नींद पूरा नहीं होता है वो पतला होता है, और जिसके नींद ठीक होता है वो मोटा होता है। हाँ, जितने पतला व्यक्ति देखोगे तो उसके नींद कम है, और जितने मोटे व्यक्ति देखोगे उसके नींद अधिक होता है। मैं भक्तों के लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु ये अकॉर्डिंग टू द साइंस कहते हैं। सो जाते हैं और कृष्णदास सो जाता है, बस चालू हो जाता है उसके नाम। आप देखना जितने, क्योंकि ये नियम होता है, तो मैं कहीं के भी ये नियम एक भी नहीं होता है। पतला व्यक्ति जो नाक के शब्द होता है कम होता है, किंतु साधारण रूप में जनरल विचार में होता है। आप देखो जितने मोटा व्यक्ति होगा उसके नींद अधिक होता है, ज्यादा सोते हैं, और जो पतला होता है उसके नींद कम होता है। तो कहीं की अब कह दे महाराज मेरे लिए कार्य, मैं तो कम सोता हूँ, हो सकता है, व्यतिक्रम तो हो नहीं सकता है। व्यतिक्रम समझ जाता है, एक्सेप्शनल केस होता ही रहता है, होता ही नहीं रहता, सब जगह में नहीं हो सकता, किंतु साधारण नियम यही है। इसलिए कहते हैं आहार और निद्रा। जो कहेंगे महाराज, ये कहेंगे महाराज मैं तो कम सोता हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं, हो सकता है व्यतिक्रम आपके लिए हो सकता है। आहार और निद्रा, भय सब में ही है, मृत्यु भय सब में है कि नहीं, और संतान संतति, पालन पोषण आदि सभी में एक ही जैसे है। पशु में भी अपने बाल बच्चे के भी पालन पोषण करते हैं। एक चिड़िया भी है, अपने बच्चा के जो है खिलाती है, देखा है ना, अंडा देने के बाद जो है वो बच्चा को अंडे के ऊपर बैठा रहता है, फिर उसके बच्चा हो जाता है, अंडा फट करके बच्चा होता है, फिर उसको क्या करता है, भोजन कराते हैं। पक्षी में ऐसे एक नियम होता है, शायद आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं बता देता हूँ। अंडा फूटने के साथ ही साथ वो चिड़िया के जो है खिलाना पड़ता है। इसलिए चिड़िया क्या करती है, अंडा फटने के साथ ही साथ अपने बच्चा को जो है वो चीज का आंख फटता है, उसमें भूख लगता है, उसे कहीं ना कहीं उसको आहार देना पड़ता है। मनुष्य में भी ऐसे ही होता है। माँ जब संतान को जन्म देती है ना, फिर उसको अपने स्तन का पान कराती है। तो ये समस्त
विचार हम देखें तो मनुष्य और पशु में ये चारों में कोई भेद नहीं है, एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, केवल तरीका अलग है, बस है तरीका अलग है। किंतु उसमें अधिक क्या है, मनुष्य और पशु में अधिक क्या है, धर्म ही तेसांग अधिक विशेष, धर्म ने हीना पशु भी समान। भगवत भजन यही विशेषता है। इसलिए हमारे कहते हैं जो मनुष्य जन्म पा करके भगवत भजन नहीं करता है उनके जीवन व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कि मानव जीवन की तात्पर्य क्या है, भगवत भजन करना। जीवन में सुख दुख धन संपत्ति ये अपने कर्म के अनुसार आता रहेगा और जाता रहेगा। नौकरी मिल जाए फिर छूट जाए, फिर मिल जाएगा, ये नहीं है जो आपके नौकरी छूट गया आपके मिलेगा नहीं है, मिलेगा समय के अनुसार मिल जाता है फिर छूट जाता है। चलो, किंतु अधिक वस्तु क्या है मानव जीवन में, भगवत भजन। पशु भजन नहीं करता है, उनके पास ये चारों चीज में वो जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। पशु के लिए स्कूल खोल दिया जाए, पढ़ाई करेगा नहीं, पढ़ाई करेगा। किंतु मानव के लिए हम स्कूल खोल दिया जाए तो पढ़ेगा वो, कुछ सब तो पढ़ेगा। विचार कुछ आगे बदल जाए, भगवत भजन करे। तो मेरा कहने की तात्पर्य है श्रुति और स्मृति शास्त्र। इसलिए श्रुति में यही लिखा, वेदों में लिखा गया मनुष्य बनो। तो मैंने इसके ऊपर कहा था, वेद में क्या लिखा गया, मनुष्य बनो, यू हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग। मनुष्य तो बनो, क्यों ना हम पशु धर्म के छोड़ करके मानव धर्म में आ जाए। मानव धर्म में यही है, भगवत भजन ही मानव धर्म की विशेष वैशिष्ट कहा गया। और श्रुति स्मृति में लिख रहे हैं क्या, वही मानव जीवन की आगे बढ़ने के लिए, वास्तव सुचारू रूप में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए स्मृति शास्त्र में एक एक नियम करके दिखाया गया। उस स्मृति शास्त्र में विशेष शास्त्र क्या बताया गया, याद है क्या बोला, मनुस्मृति कहा गया। मैंने कहा ना, मनु शतरूपा, ब्रह्मा जी के पहले है, और जात पुत्र कहा जाता है इसको, इसलिए उसके माने मनु शतरूपा को बनाया गया है। और इसी के द्वारा मनु जी ने मानव जीवन की आगे बढ़ाने के लिए, नियम धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसे कहा जाता है, क्या लिखा, मनुस्मृति। किसने खरीदा इंग्लिश में, मनुस्मृति में पढ़ो। उसमें नियम है, ये मानव जीवन कैसे हम आगे बढ़े, मानव जीवन की तरीका किस प्रकार है। पशु धर्म के छोड़ करके मानव धर्म के हम कैसे चले। यह तक भी जो कथा भी बोल रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन आदि ये चार धर्म, इसको भी कैसे पालन करें, ये भी मनुस्मृति में लिखा है। कैसे भोजन करना है ये भी लिखा गया मनुस्मृति में है। कैसे सोना कैसे चाहिए, कैसे सोओगे, दिन में सो रात में सो, कैसे सोना है, किस दिशा में सोना है। मनुस्मृति में बहुत कुछ नियम है, ये सब लिखा है। भय कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, मैथुन धर्म कैसे है, ये सब लिखा गया है। इसलिए यही कथा को और भी विस्तार रूप में है संग शिव जी पार्वती जी को बताया गया। इसलिए स्मृति शास्त्र में ये कहते हैं, जहां पर संग शिव जी पार्वती देवी के ये समस्त कथा बताया गया, उसे कहते हैं स्मृति शास्त्र कहा गया है। समझ में, स्मृति शास्त्र एक है, उसमें बहुत कुछ वर्णन है, एक एक करके। संसार धर्म कैसे पालन करना है,
है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास धर्म कैसे पालन करना है, ये समस्त स्वयं देवी पार्वती प्रश्न करने लगे और शिव जी उत्तर देने है। तो उसमें वेदों में भी देखा गया 3 है, एक है कर्मकांड और एक है ज्ञान कांड और एक है भक्ति कांड का। क्योंकि 3 प्रकार के लोग भी होते हैं गुणों के अनुसार। कोई सात्विक लोग होता है, कोई राजसिक लोग होता है, कोई तामसिक लोग होता है। हर व्यक्ति लोगों की विचार की आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये समस्त वेदों में भी लिखा गया। इसलिए श्रीमद् गीता में भगवान का त्रिगुण विषय वेदा नैस्त्रिगुण भवार्जुन, त्रिगुण विषय वेदा, वेद भी त्रिगुण का त्रिगुणात्मक लिख दिया। सात्विक, राजसिक और तामसिक कथा उसमें है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन त्रिगुण विषय वेदा, वेदों में भी 3 विषय को आलोचना है, त्रिगुण, सत्व रजत तम गुण की। नैस्त्रिगुण भवार्जुन, हे अर्जुन ये तीनों गुण के अतीत होकर निर्गुण होकर तुम आगे बढ़ो। श्लोक याद किया कि नहीं है? ये श्लोक त्रिगुण विषय वेदा नैस्त्रिगुण भवार्जुन, हे अर्जुन तुम निर्गुण के पथ में चलो। कहा दिया तो। और उसमें एक भी देखा गया, जैसे से लोग होते हैं, कोई सात्विक लोग होते हैं, तामसिक लोग होते हैं और राजसिक लोग होते हैं। उसके अनुसार व्यासदेव जी ने पुराण भी प्रकट कर दिया। 3 प्रकार के पुराण है। क्या पुराण है? 3 प्रकार, एक सात्विक पुराण, एक राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। क्यों? हर व्यक्ति के भी विचार अलग बनते जाते हैं, किंतु ये विचार देते इसलिए जा रहे हैं शेष अधिकारी जा निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता। जो व्यक्ति जिस वस्तु में निष्ठा रखते हैं उसमें उसको उत्साह बढ़ाया जाए और धीरे धीरे उसको जो है राजसी से तामसिक में लाया जाए और राजसी से फिर सात्विक में लाया जाए और सात्विक से आगे बढ़ करके निर्गुण में लेकर के जाए। जैसे एक 16 हाथ बांस है, 16 मीटर बांस, बैम्बू स्टिक, उसके एक ही साथ में आप उसको बैंड नहीं कर सकते हो। उसको बैंड करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करोगे? धीरे धीरे मोड़ो तो वो बैंड हो जाएगा। और 16 हाथ बांस, 16 मीटर बांस को यदि एक ही साथ में उसको मोड़ दिया जाए वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए वेदों में भी कहते जा रहे हैं जो सात्विक, जो राजसिक, तामसिक व्यक्ति है, वो तामसिक व्यक्ति कैसे पहले ले जाओ? राजसिक में ले आओ। और जो राजसिक है उसके सात्विक में ले जाओ और सात्विक में जो है उसको निर्गुण में तरफ ले चलो। ये विधान। इसलिए वेदों में देव देवी के पूजा की उपासना भी दिखा गया है। सात्विक, राजसिक, तामसिक लोगों की देव देवियों की पूजा की उपासना दिखा गया है। क्योंकि ये उपासना इसलिए दिखा गया, लोग नास्तिक हो जाएंगे यदि पूजा नहीं करे तो नास्तिक हो जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करे कौन? भाई देव मंदिर में जाए, कम से कम हाथ जोड़ना तो सीखे, प्रणाम करना तो सीखे, दान दक्षिणा देने तो सीखे, परोपकार करने के तो सीखे। इसलिए वेदों में अनेकों देव देवी के उपासना भी दिखाया गया। आप वेद पढ़ोगे, वेदों में भी ऐसी उपासना की पद्धति है मंत्र आदि आदि का। इसलिए 4 वेद सृष्टि कर दिया, ऋक्, साम, यजु, अथर्व आदि। क्या लिखा? कितना वेद है? 4 वेद है, ऋक्, साम, यजु, अथर्व आदि वेद। 4 वेदों में 4 प्रकार की विभाजन करके भी दिखाया गया। कैसे अर्चन करा, मंत्रोपासना आदि करना, मंत्र उपासना सैम। इसलिए ऋग वेद में ये सब लिखा गया। फिर आगे विस्तृत करके
फिर सामवेद में लिखा गया। सामवेद में क्या लिखा गया? ऋग्वेद में मंत्र की कहा गया है। सामवेद में वही मंत्र की किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन हो, उच्चारण कैसे हो, आप समझिए, उसके सामवेद में दिखाया गया, जिसको रिदम कहा जाता है, नोट्स किस प्रकार हो, ये सब दिखाया गया। किंतु क्योंकि मंत्र के उच्चारण के अनुसार आपके फल प्राप्ति होगा, कर्मकांड में ये सब दिखाया गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के जो शत्रु वो ध्वंस हो। श्रीमद् भागवत में ये दिखा रहे हैं, किंतु वह मुनि ऋषि लोग कुछ उसके स्पेलिंग को जो है अलग कर दिया है, रिदिम को अलग करके उच्चारण। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, जो इंद्र के जो शत्रु जो है वो प्रकटित हो, विवर्धस्य विशेष रूप में वो वर्धित हो। तो क्या हो गया? यज्ञ से कौन उठा? वित्रासुराज। देखो, यज्ञ कर रहे थे ऋषि लोग इंद्र के शत्रु ध्वंस करने के लिए, है ध्वंस करने के लिए, और मंत्र उसी प्रकार था, इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के शत्रु ध्वंस हो। किंतु रिदम और उसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग हो गया। शब्द तो एक ही मंत्र है, किंतु मंत्र में थोड़ा इंटेंशन जो है, माने प्रेस जिसमें देना है, फोकस देने से इम्प्रेस देना करना था। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, और इंद्र शत्रु है इसमें आ गया तो इंद्र के शत्रु आ गया है, और विवर्धस्य इंद्र के शत्रु क्या वो प्रकट हो जाए, आ गया बस। इसलिए वित्रासुर है। इसलिए ऋग साम यजु अथर्व वेद में है, इसके और भी विस्तार रूप में लिखा गया है, कैसे आगे जाकर के है पाठ पूजा आदि कैसे हो, है ये सब विधियां भी बताया गया। देव देवी के उपासना आदि की भी दिखाया गया है। और यजुर्वेद में वही उपासना पद्धति के और भी आगे बढ़ाया गया। ये मंदिर आदि निर्माण आदि अनेकों चर्चा आदि ये समस्त का दिखाया गया। वर्णाश्रम धर्म आदि पालन की विधि इस समस्त दिखाया गया। तो यहाँ पर आते हैं, वेदों में भी देव देवी के उपासना आदि में भी लिखा गया है। क्यों वेदों में ऐसे? मैंने कहा दिए जैसे से अधिकारी व्यक्ति है, कहीं सूर्य की उपासना दिखाया गया, कहीं वायु की उपासना दिखाया गया, ये समस्त दिखाया गया है। किंतु यही उपासना दिखाते दिखाते आगे दिखाते क्या? ये भगवान की उपासना करो। वेदेर तात्पर्य केवल कृष्ण के कहे, वेद की तात्पर्य कृष्ण की तरफ ले जाना है, इसलिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक शिव भक्त था और एक कृष्ण भक्त था। कृष्ण भक्त कहने लगे ये मेरा कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, शिव भक्त कहने लगे भाई हमारे शिव जी श्रेष्ठ है। जो जिसकी उपासना करते हैं उसकी वो श्रेष्ठ मानने लगे। तो जज के पास गए, वो जज था पादरी, पादरी माने क्रिश्चियन था वो है। तो बोले भाई तुम लोग हिंदू में हिंदू हो गए, दोनों में क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? बोले हमारे शास्त्र में लिखा है कृष्ण श्रेष्ठ है, कृष्ण तो भगवान है स्वयं। शिव भक्त कहते हैं भाई शिव जी श्रेष्ठ है, वो भी अपने श्लोक। दोनों व्यक्ति दोनों ही अपने अपने शास्त्र के दिखाएगा। वो पादरी बोले, जज साहब बोले अच्छा ठीक है काल आ जाओ, काल अपने अपने इष्ट देव के पिक्चर लेकर के आओ। तो कृष्ण भक्त जो है वो एक पिक्चर लेकर कृष्ण बंसी बजाते हुए प्रेम से नृत्य कर रहे हैं, रख दिया।
और शिव भक्त जो है, और शिव जी देखे ना ऐसे ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए हैं, ऐसे है? शिव भक्त दिया। तो जज साहब ने पूछा, पादरी जज साहब ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारे कृष्ण भक्त क्या कर रहे हैं? बोले हमारे कृष्ण भक्त चैन से बंसी बजा रहे हैं। और शिव भक्त बोले, पादरी साहब बोले तुम्हारे शिव भक्त क्या करता है? बोले ये क्या फटक, इसमें फटक की तात्पर्य क्या है बताओ, तब तो हम जजमेंट देगा ना। तो शिव भक्त बोले हमारे शिव जी ध्यानस्थ होकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और दम मुद्री आंख है, आंख जो है आधा बंद है, और देखे ना आपने शिव जी के ध्यानस्थ होकर बैठते हैं। जज साहब बोले अच्छी बात है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे शिव जी ध्यान करें ना? हाँ जी ध्यान करें। बोले ध्यान किसको होता है? किसको ध्यान करोगे? ध्यान किसको करोगे? हाँ? अरे ध्यान इसको तो ध्येय वस्तु होना चाहिए ना। ध्यान तब उसका होता है हमारे ध्येय वस्तु होना चाहिए, माने पर्सिबिलिटीज होना चाहिए। हम किसको ध्यान करेंगे? जैसे हमने गुरु ध्यान कहा गया है, गुरु के चिंतन करना ध्यान होता है, गुरु ध्यान है ना, है कृष्ण ध्यान, गुरु ध्यान है, महाप्रभु ध्यान लिखा है ना उसमें। ध्येय वस्तु के चिंतन करना, उसके स्वरूप के चिंतन करके आंख बंद करके उसके चिंतन ही ध्यान कहा जाता है। यही तो कर रहे हैं। पादरी साहब बोले तुम्हारी ये क्या करे? ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान क्या है? ध्येय वस्तु। तो किसको ध्यान कर रहे हैं? ध्येय वस्तु ने हम ध्यान किसको? हमारे से बड़े जो वस्तु है उसको तो ध्यान करेंगे। चिंतन किसको हम करेंगे? बड़े को चिंतन करेंगे ना। तो इसके मतलब क्या है? बोले हाँ शिव से कोई बड़े होगा तब तो चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे है? शिव भक्त को पूछा गया अच्छा बताओ तुम्हारे इष्ट देव शिव जी किसको ध्यान कर रहे हैं? तो शिव भक्त को मुझे पता ही नहीं। पादरी साहब बोले तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे इष्ट देव किसको ध्यान कर रहे हैं? तुम किसको ध्यान करते हो? मैं शिव जी को ध्यान करता हूँ। और तुम्हारे शिव जी किसको ध्यान करते हैं? मुझे पता ही नहीं है। बोले यही पता लगना पड़ेगा तुम्हें। शिव, अच्छा बताओ शिव किसको ध्यान करते हैं? कृष्ण के भजन कर, कृष्ण के ध्यान करें है, लिखा है ना भागवत में, जंग मरुद है, ब्रह्मा शिव मरुद, मरुत आदि स्वयं भगवान के जो है ध्यान करते हैं। शिव जी किसको ध्यान करते हैं? कृष्ण के ध्यान करते हैं। अच्छा बताओ तुम्हारे कृष्ण क्या बोले हमारे चैन से उसको किसको ध्यान नहीं करता है? वो तो नित्य आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म है। इसलिए वेद में लिखा गया कृष्ण ही परम तत्व कहा गया है। कृष्ण ही परम तत्व। श्यामत छलंग प्रपद्ये, श्यामत श्यामत छलंग प्रपद्ये। वेद को उपनिषद ऋग वेद में लिखा है श्याम, कृष्ण के एक नाम है, एक श्याम। श्याम ही जो है आनंद रूप में वो सदा सर्वदा विराजमान होते हैं और उसी ही जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अच्छा अभी आइए अमल की जो है ये देव देवी के पूजा आदि जो है दुर्गा काली आदि ये पूजा की विधि देखा गया है, क्योंकि लोगों की रुचि और आसक्ति बढ़ाने के लिए ये समस्त देव देवी की पूजा दिखाया गया है। ये समस्त देव देवियां जो है सब भगवान के सेवक सेविका माना जाता है। एक भक्त था उसके नाम गोविंद दास है, जिन्होंने लिखा भजो हरे मनो श्रीनंद नंदन अभय चरण अरविंद। इनकी जीवन इतिहास भी देखते हैं। इन्होंने पहले देवी के उपासक थे। किसके उपासक?
देवी के उपासक थे, है दुर्गा अथवा काली की उपासना करते थे, है बहुत दिन उपासना करते करते एक दिन देवी के निकट बोले, देवी मुझे कुछ वरदान दी। देवी करे प्रसन्न हो, बरंग वर मांगो, क्या मांगने चाहते? बोले मुझे मुक्ति दिलाइए। क्या दिलाइए? मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति। देवी दुर्गा बोले देखो हम लोग जितने भी देव देवी हैं, हम लोग 3 वस्तु के दे सकते हैं। कितने वस्तु? क्या क्या दे सकते हैं? धर्म, अर्थ, काम। ये भी धर्म, अर्थ, काम जो है हम अपने भंडार, हमारे भंडार नहीं है, हमारे ट्रेजरी में नहीं है। ये ट्रेजरी कहां से कहां है? गोविंद के पास है? उस गोविंद से लेकर के आपको देता हूं मैं। स्वयं देवी बोले, ये देखो तुमको गुप्त कथा मैं बताता हूं, अत्यंत जो है कॉन्फिडेंस जो है आपको बताता हूं। हम कोई देव देवियां जो है वास्तव रूप में हमारे पास ये धर्म, अर्थ, काम, ये 3 भी जो है हमारे भंडार में नहीं है। वो कृष्ण के भंडार से लेकर के देता हूं बस। और मुक्ति तो हमारे हाथ में ही नहीं है। हम जितने देव देवी वो भंडार भी हमारे पास नहीं है। भगवान कृष्ण ये 3 भंडार तो हमें सौंप दिया। कौन सा? धर्म, अर्थ, काम। ये 3 भंडार भगवान के है। भगवान कहते जाओ 3 भंडार से जिसके जरूरत है ये दे दो। और भगवान 4था भंडार जो है अपने हाथ में रखा, किस देव देवी के नहीं दिया गया। बोले क्या भंडार? है मुक्ति जो है। इसलिए स्वयं देवी कहने लगी, हे गोविंद दास तुम सुनो, मुक्ति ददासी दस इति मुकुंद। ये मुक्ति देने वाले ये स्वयं भगवान मुकुंद के हाथ में है। हम ये जितने भी देव देवी है दे नहीं पाए। धर्म, अर्थ, काम तक दे देंगे। धर्म, रिलीजन, अर्थ और संसार की कामना ये दे सकते हैं। वो भी मुकुंद के आदेश हो, ऐसे नहीं। मुकुंद के आदेश के अनुसार, गोविंद के आदेश के अनुसार हम देते हैं। ब्रह्म संगीत में पढ़ो, उसमें गणेश जी की भी स्तुति कहा गया। वे गणेश जी मुक्ति देते हैं। वे क्या देते हैं? सिद्धि आदि देते हैं। वो स्वयं गोविंद के चरण कमल की कृपा प्राप्त करके तब देते हैं। इसलिए कोई देव देवता जो स्वतंत्र रूप में ये भी वस्तु नहीं दे सकते, किंतु गोविंद कृष्ण वो स्वयं रूप में ये दे देते हैं। उसके पास कोई जाए, इसलिए तब कहने मुझे तो मुक्ति यदि आप लोग नहीं दे सकते हैं देव देव, तो वह मुझे क्या करना चाहिए? तो स्वयं देवी ने कहा तुम गोविंद की उपासना करो। इसलिए वो लिख रहे हैं, भजहु रे मन, कीर्तन करो, भजहु रे मन अभय चरण रविंद रे, भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भव सिंधु रे, तरह ये भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणन बिंद रे, भजहु रे मन तप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे, शीतया तप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपन दुरजन, विफल चपल सुखल लागिरे,
चरणर बिंदरे भजहु रे मन ओ ये धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे परो तृप्ति रे ये धन যৌবন कमल दल जल जीवन टलमल कमल भजहु हरि पद नीति रे भजहु भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन ओ श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन आत्म निवेदन पूजन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे अभय चरण रविंद रे अभय चरण रविंद रे। इसलिए गोविंद दास है, चार्जिंग कम हो गया, इसलिए गोविंद दास संग इस बंगला प्यार को लिखा जे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण समस्त अभय के देने वाले गोविंद के चरण कमल के आश्रय करो है? इस संसार में धर्म अर्थ काम कुछ आएगा नहीं आपका है, अंत में सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, किंतु गोविंद के चरण को एक बार आश्रय कर लेते हैं है? उनके जीवन सफल बन जाते हैं। इसलिए अंत में उन्होंने देवी के कृपा से गोविंद के चरण आश्रय करके भजन किया। और एक भक्त था चंडीदास। चंडीदास ये देवी चंडी यानी दुर्गा की उपासना करते हो, उत्कट्टरवादी था वो, देवी की उपासना करने वाले। वो सोचता है देवी सब कुछ है। तो एक दिन यही दुर्गा पूजा के समय चंडीवादी दुर्गा का जो ना चंडी पूजा होता है, दुर्गा पूजा में चंडी पूजा होती है। तो उन्होंने संकल्प किया कि आज 108 कमल के द्वारा देवी के चरण में समर्पित करेंगे। तो उन्होंने क्या कि 107 कमल के जो है उन्हें संग्रह किया, किंतु एक कमल उसके प्राप्ति नहीं हो रहे, नहीं मिल रहा था। देवी की इच्छा हुई ऐसे। शाम होते जा रहे, बहुत दुखित होकर के नदी के तट पर बैठे हुए थे। ये कहां मिले कमल? यदि आज मेरे संकल्प विफल हो जाए तो मैं नदी में जाकर के अपने आत्मसमर्पण करूं, आत्महत्या करूं। ऐसे विचार करके चंडीदास वो नदी के तट पर बैठे हुए थे। इतने समय देखा, देवी की कृपा से बोलो जैसी हो, वो नदी के लहरी में एक बड़ा कमल जो है ऐसे आ रहे, लहरी में आ रहे। देख करके चंडीदास बहुत प्रसन्न हुए, जहाँ देवी हमारे पर प्रसन्न हो गया। देवी स्वयं मानो एक कमल को मेरे लिए भेज दिया। पर चंडीदास ने क्या कि उस कमल को उठाया और अपने गृह में आकर के देवी पूजा प्रारंभ की और देवी के मंत्र जप करके एक एक कमल के जो है वो अर्पित करने लगे।
और अंतिम जो कमल पर जो बड़ा कमल जो है, जो लास्ट में उसको मिला था, उसके देवी के कमल में समर्पित करने के जा रहे थे। इतने समय साक्षात देवी चंडी व दुर्गा जो है प्रकट हुई, और प्रकट होकर के चंडीदास के बोले, ये मेरे दास, इस कमल को मेरे चरण में मत डालो। बोले क्यों? बोले देखो, आज का ये शुद्ध भक्त मेरे इष्ट देव स्वयं गोविंद की पूजा करके, गोविंद के ये पूजा करके, माने गोविंद के अर्पित पुष्प और नदी में प्रवाहित कर दिया। ये गोविंद की अर्पित पुष्प है, ये मेरे चरण में तुम मत दिया करो, इसको मेरे सिर पर रखो। है तो चंडीदास कहने लगे, आपसे बड़े कोई है? बोले हाँ, मेरे इष्ट देव कौन है? ना गोविंद है। तो कहते देवी, तो मैं इतने दिन तो आप ही सर्वश्रेष्ठ मैं जानता था। बोले नहीं, हे दास, मेरे दास, मेरा बात सुनो। हम लोग जितने देव देवी है, सब हम लोग किसकी उपासना करते हैं? गोविंद की उपासना करते हैं। इसलिए उस समय चंडीदास ने देवी की कृपा लेकर के और स्वयं कृष्ण की उपासना शुरू की। इसलिए उनके राधा माधव गोविंद की अनेक जो है लीला जो है उन्होंने लिखा, ग्रंथ लिखा है। इसलिए कहते हैं जितने देव देवी जो है वास्तव रूप में कृष्ण की उपासना करते हैं। वेदों में जितने भी देव के पूजा में देखोगे, आदि अंत मध्य सर्वत्र जो है गोविंद के नाम लेकर ही करते हैं। अच्छा, श्री हरि श्री हरि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। विष्णु मंत्र जब बिना कोई देव देवी की पूजा नहीं हो नहीं सकता है, किंतु लोग इसको नहीं जानते, इसलिए देव देवी पूजा में रखते। ठीक है, भगवान कहते हैं शिष्य अधिकारी या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता, जो जिस निष्ठा में रख करके चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ाओ। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं न बुद्धि भेदं जनेषु, किसको बुद्धि भेद मत करो। अर्थात क्या है, जो जिसमें निष्ठा रख रहे हैं उसमें निष्ठा में उसके आगे उत्साह बढ़ाओ, और करते करते वही देवी के व भगवान की कृपा हो जाए, उस स्वयं ही अनुभव कर लेंगे। जिस प्रकार कर्मकांड में चलते चलते जब फल प्राप्ति नहीं होता है, दुखित हो जाता है, तो अब वही जीव निर्वेद होकर के चलते हैं। निर्वेद समझ लो, माने उसको छोड़ करके आगे चलते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा गया जे उसी मार्गों को लेकर के चले। हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्धा नाभज्ञा कदाचन। हरि के परम श्रेष्ठ जान करके है उसकी आराधना करो। कोई देव देवी के कोई अवज्ञा मत करो, निंदा मत करो। इसलिए कहता है हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्धा नाभज्ञा कदा। ब्रह्मा शिव काली दुर्गा आदि जितने देव देवी जो है उनकी कभी निंदा मत करो, निंदा मत करो। अरे ये तो दुर्गा है, ये तो काली है, ऐसे करके निंदा करना नहीं चाहिए। क्योंकि सारे देव देवियां जो है भगवान के क्या है, आज्ञाबाही सेवक है। आज्ञा माने उनके आदेश के अनुसार सब काम करते हैं। जैसे एक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र के प्रति उसका राष्ट्रपति कहा जाता है। और उसके नीचे कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे और सारे मिनिस्टर उसके नीचे कौन रहता है, मंत्री आदि, गृह मंत्री उसके धीरे 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 यहां तक भी छोटे एक ऑफिसर भी उसके अनुगत्य में राष्ट्रपति की हो जाता है। इसलिए क्या लिखते हैं आप कहते हैं सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। आप क्या बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी है। सरकार कौन है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट के सर्वोच्च पद किसमें है, राष्ट्रपति का है। और गवर्नमेंट के नीचे के जो है ये सब कर्मचारी कहते हैं, हम गवर्नमेंट कर्मचारी कहा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, सिविल सर्वेंट कहते हैं।
है। एक कोई गवर्नमेंट के कर्मचारी को अपमान करना मतलब राष्ट्रपति का अपमान करना है। एक पुलिस के ऊपर हाथ लगा करके देखो है, वो कहते हैं क्या, ये गवर्नमेंट की अवमानना कर दी है, ऑफेंडिंग हो जाता है कि वही तो उसके कर्मचारी उसके अनुगत्य में काम कर रहे ना है। एक नीचे कोई कर्मचारी के जो है आपके है अपमान करना ये अपराध माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जितने देव देवी जो है सब भगवान के क्या है, आज्ञावाही सेवक कहा जाता है, आदेश पालन कर रहे सब है। उस भगवान के आदेश से सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होता है, पश्चिम दिशा पर अस्त हो जाता है। वायु मुरुत आदि ये सब क्या भगवान के आदेश से सब चलते हैं। ये आप देख रहे संसार में जो कुछ भी है एक ही मात्र एक भगवान के आदेश से ही सब कार्य करते रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में अनेकों देव देवी के उपासना की इसलिए दिखाया गया ये सब भगवान की आज्ञावाही सेवक है, समझ में, इसलिए दिखाया गया। क्रिश्चियन धर्म में व मुस्लिम धर्म में एक अल्लाह अथवा एक भगवान को माना गया है, गॉड इज वन और अल्लाह इज वन। हिंदू धर्म में इतने देव देवी की उपासना क्यों है, बहुत लोग भी प्रश्न करते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं व मुस्लिम लोग कहते हैं भाई हम तो एक अल्लाह के मानते हैं है, पर एक भगवान गॉड इज वन। तो आप लोग हिंदू धर्म में अनेक देव देवी के क्यों उपासना क्यों करते हैं? तो हमारे वेदों में इसे लिखा गया भगवान एक ही है, ठीक, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म शब्द करते हैं भगवान कृष्ण है, किंतु उसके सर्वोच्च पद में रखा गया। जैसे राष्ट्रपति कितना बनता है, एक राष्ट्रपति बनता है और उनके अनुगत्य में सभी काम करते रहते हैं। इसलिए हमारे परम राष्ट्रपति कौन है, कृष्ण है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक जैसे उनके कहा जगतपति है, जगन्नाथ नाम होता है ना, इसलिए जगत के नाथ, इसलिए नाथ शब्द का होता है पति कहा जाए, समस्त जगत के नाथ। पति शब्द करता है जो रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए जगतपति जगन्नाथ भगवान कृष्ण है। इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड के चलाने के लिए उन्होंने अनेक जो है कर्मचारी रख दिया है। एक राष्ट्र के चलाने के लिए कितने मंत्री होते हैं, कितने मंत्री होता है भाई, जानते हैं आप? एक राष्ट्र के चलाने के लिए है अरे नहीं 15-20 का हजारों होता है। अब देखो तो कितने मंत्री लोग होता है। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक होता है क्या, स्टेट गवर्नमेंट होता है। देखो कितने मंत्री होता है, सबके एकत्रित करो है। एक सेंट्रल मिनिस्टर होता है और एक स्टेट मिनिस्टर होता है। एक प्रधानमंत्री बन जाता है और एक चीफ मिनिस्टर बनता है। एक एक राज्य की एक एक क्या होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और सारे भारतवर्ष के एक मिनिस्टर उसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर का है। और देखो कितने होता है, एक हमारे केवल एक छोटा राज्य एक राष्ट्र भारतवर्ष को चलाने के लिए कितने मिनिस्टर कितने लोग रहता है। आज समझिए ये पॉलिटिकल साइंस में है कि नहीं है। कितने मिनिस्टर और वो भी चलाने के लिए फिर कितने कर्मचारी भी रहता है। कैबिनेट मंत्री लेकर के ये करके वो करके, फिर पुलिस भी रहता है। एक होता है स्टेट पुलिस होता है और एक सेंट्रल पुलिस होता है। और इसे एक राज्य के चलाने के लिए कितने कर्मचारी होता है, कर्मचारी जी। और इतने एक नहीं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के चलाने के लिए कर्मचारी जरूरत नहीं है। जो मुसलमान जो विधर्मी लोग कहते हैं
बोले हिंदू धर्म में इतने देव देवी क्यों है? इसलिए हिंदू धर्म में इसलिए देव देवी को रखा गया इतने विश्व ब्रह्मांड के उसके काम कराने के, चलाने के लिए। है कि नहीं? आपके घर को संभालने के लिए किसी किसी घर में तो 8, 10, 20, 25 जो है कर्मचारी भी रखते हैं। एक झाड़ू देने के लिए, एक बर्तन साफ करने के लिए 2 चौकीदार रखते हैं ना, 4 चौकीदार रखते हैं। आप बताओ, आपके ये एक मकान में तो आपकी पत्नी है, सब कुछ काम कर लेती है, तो ये क्यों रखा गया? पति पत्नी घर में है और एक बच्चा है और एक बच्ची है, 4 तो आपके घर है, तो आपके रखा कितने लोग? आप बताओ। जो हम कहते हैं ना, मैंने क्या कहता भाई तुम बताओ, एक मकान मालिक जो होता है उनके घर में तो 4 सदस्य है, पति है, पत्नी है और एक बेटा है कि बेटी है, किंतु देखो उनकी घर को संभालने के लिए कितना लोग रहता है? कितना है? 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक नाइट ड्यूटी करता है, एक ड्यूटी है, डे ड्यूटी, और फिर एक बर्तन साफ करने वाली होती है, एक झाड़ू देने वाली होता है, अरे एक कपड़ा धोने वाले हैं, और बताइए। देखो आप ऐसे करो, 4 तो है आपको, देखो आप 4 सदस्य के लिए कम से कम 25 आपको जो है हो जाता है काम करने वाले। ये घर को संभालने के लिए कितने सदस्य हो जाते हैं? और इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को संभालने के लिए जरूरत नहीं है? अकेला जो है वो सब कर सकते हैं, यदि को तो विश्व ब्रह्मांड को सब कर सकते हैं, किंतु तथापि वो वैभव को रखते हैं। भाई जो धनी व्यक्ति होता है ना, उसके जरूरत नहीं होता है, तथापि रखते हैं। हम विदेश में जाते हैं, देखते हैं उसके मियाँ बीवी है, 2 डॉक्टर है, उनके घर में कितने कार है? बोले 6 कार है। मैंने कहा आपके 2 तो है। बोले 6 कार किस लिए रखा? बोले कहते महाराज एक बताता हूं, एक तो मैं इसलिए कार खरीद लिया इनकम टैक्स मैंने ये करने, रिड्यूस करने के लिए है, अरे समझिए। दूसरी बात है ये तो दिखाना भाई, जगह हमारे हम बड़े आदमी ना, लोगों के दिखाना पड़ता है। घर के सामने 6 कार खड़े रहे, कहते हाँ ये अमीर आदमी है, भाई ये अमीर आदमी है, दिखाना है। कुछ लोग दिखाते हैं वास्तव में, और पैसे कहाँ रखे? ये बड़े बड़े सिनेमा के आर्टिस्ट, लॉयर, डॉक्टर, पैसे कहाँ रखेंगे आप बताओ? इतना अभी तो क्या हो गया, मोदी सरकार आकर के कर दिया ना, क्या कर दिया? नोटबंदी कर दिया, तो सब इधर उधर होते जा रहे, तितर बितर हो गया है। पैसे कहाँ रखोगे अब बताओ? ये वकील, विशेष करके वकील जो होता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के वकील होता है, यदि को हो, गलत मत समझना, बात सत्य है। इतना ब्लैक मनी आ जाता है, वो ब्लैक मनी में क्या करें, कहां रखेंगे आप बताओ? है उनके क्लाइंट्स जो पैसा देता है वो तो सरकार को दिखाते नहीं है। ये वकील सुप्रीम कोर्ट के जो है उसके फीस कितना होता है? कोई है जानने है? कितने लाख रुपया होता है? 5 मिनट के लिए वो करते हैं, 25 लाख रुपया लेता है उसे। शायद आपकी जानकारी है कि नहीं है, आप जानकारी को, मैं भी ठीक से जानकारी नहीं है, किंतु ऐसी कहा सुना है मैंने। अच्छा एक दिन में उसके जैसे 25 लाख हो तो कितने करोड़ रुपया कमाते हैं महीने में? वो पैसे कहाँ रखेंगे? सरकार को देखा है तो सरकार तो 60% ले लेंगे, इसलिए कहते कमा लो, गाड़ी जरूरत नहीं है, गाड़ी खरीद लेते हैं। मैं देखा, इंग्लैंड में देखा, अमेरिका में देखा, एक गाड़ी में माया बीवी है, 4-4, 6-6 कार रखा गया। एक कार में ऑफिस जाता है, अपने क्लाइंट में जाता, माने क्या बोलते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, और एक कार मार्केटिंग में जाता है, एक कार घूमने के लिए जाता है, एक कार रखा गया कहीं शादी हो ना, वो सबसे जो है जिसमें इंजन तक नहीं है, जानते हो कि नहीं है? उस कार में इंजन नहीं है, ना पीछे है ना आगे है। मतलब ये कैसे कार देखा आपने? नहीं देखा। वो इलेक्ट्रिक है, उसके कीमत जो है वो बताते हैं, हमारे हॉलैंड में एक वक्त है उसके पास
है। उसके मैंने देखा दोनों तरफ, पीछे भी नहीं इंग्लिश, उसके कार पे जाए है। हाँ टेस्ला कार बोल रहा है। आप देखा ना हमारे विजय जो है, विजय के कार है ना 1,25,000 यूरो। अब हिसाब लगा लीजिए इंडियन मनी, 1,25,000 यूरो वो कार की कीमत है। और जिसके पास पैसा है देखो, जैसे हम नाम तो क्या है सिनेमा आर्टिस्ट, तो उस कार में ना जाने क्या क्या लगाते, सोने चांदी लगा देते हैं, पैसे कहाँ रखेंगे है? उसमें करोड़ रुपया उसी कार में ही लगा दी। कार तो है 1,25,000 और ना जाने कितने कार में उसमें जो है सोने के ये लगा दी वो लगा दी है। और उसी कार को रखवाल करने देखने के लिए और भी करोड़ रुपया रखते हैं। नहीं तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा है, किडनैप हो जाएगा। 2-4 सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलना पड़ता है उसको, है बंदूकधारी लेकर चलना पड़ता है। मैं विदेश में घूमता नहीं, ये सब मैं एक्सपीरियंस देखता रहता हूँ। भाई तुम्हारे कहाँ रखेंगे पैसे, वही लोग कहते हैं, वो डॉक्टर बोलते हैं महाराज पैसे कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। वो स्वयं निष्कपट में बोलते हैं महाराज पैसे कहाँ रखेंगे, अब बताओ। वो जो कमाई के जो है, एक रिक्शा इंडिया में एक व्यक्ति रिक्शा चला करके पेट भर नहीं पाते हैं, वहां पर इतने अथाह पैसा है, धन है, कहाँ रखेंगे है? संसार की ऐसी चलती जा रही। तो मेरा कहने की तात्पर्य जो विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक होता है उनके भी नौकर चाकर कितने होना चाहिए है? तब तो उसके वैभव बोले हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। जब कोई एक व्यक्ति 8-10 20-25 जो बंदूकधारी लेके चलते हैं, लोग कहेंगे हाँ ये अच्छा है, ये कोई है विशेष व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखने के लिए दौड़ते हैं। अच्छा यहाँ पर मोदी साहब यहाँ पर आ जाए है, ड्रेस बदल करके आ जाए, कोई उसके पहचान नहीं पाएगा, ना उसके कोई सम्मान नहीं करेगा। मेरे कहने की तात्पर्य एक प्रधानमंत्री यहाँ पर आपके घर में ऐसे साधारण ड्रेस में आ जाए, आप उसके सम्मान नहीं करोगे, किंतु वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं आपके घर में मैं आ रहा हूँ, देखो कितने सिक्योरिटी गार्ड आ जाए, कितने लोग आ जाए उसके सम्मान करने के लिए। इस कॉलोनी में सारे आपके इधर से दिल्ली में सब यहीं पर हाजिर हो जाएंगे, हो गया कि नहीं? कि ये उसके वैभव भी इसको कहा जाता है, अपुलेंस। उसके द्वारा लोग उसके सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे वहां भी ऐसे कपड़ा पहन करके आ गया, चलो क्या करें है? इसलिए अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक स्वयं भगवान इतने विश्व ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो उसके लोग की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत होता है। एक मंत्री को जो है हम सुनते हैं एयरपोर्ट में कहते हैं, बोले महाराज एक मंत्री जो आप कहीं पर जाते हैं ना, उसके पूरा फ्लाइट भर करके लोग जाते हैं, उसके कुक से लेकर के और उनके खानदान आदि लेकर सब जाते हैं। ये हमारे एक डिवोटी जो है गुरुदेव के एक शिष्य से है, ये क्या बोले इंडिया क्या बोले यार माने दिल अरे वाजपेयी ने हमारे गुरुदेव के शिष्य है, वो क्या बोले एयरपोर्ट में वही काम करता है, वो कुक है। कहते हैं महाराज मेरे यही काम है वही उसके काम है। बोले जितने फ्लाइट में जाते मोदी साहब जब जाते हैं बोले उनकी काम यही है, पर तो उसको तो खाती नहीं। बोले उनके जो अगल बगल रहने वाले ना 150 आदमी जाता है, उनको खिलाना पिलाना, उनके यही काम करना, क्या चीज लेना वो सब मैनेजमेंट करता रहता है। अच्छा बताओ, क्योंकि यही उसके वैभव माना जाता है, वैभव उसके कहा जाता है, अपुलेंस यहाँ यही होता है, और लोग उसको देख करके से प्रभावित होता है। तो उसी प्रकार विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक स्वयं भगवान वो भी अपने वैभव है, ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य सन्न भगव इति गणा है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक जो होता है ये 6 प्रकार जो है ऐश्वर्य रहता है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के ऐश्वर्य वीर्य प्रभावशाली भी है, जस उनके ख्याति सर्वत्र फैले हुआ है। ज्ञान वैराग्य
ज्ञान और वैराग्य, उसमें जितने प्रभाव ज्ञान और वैराग्य माने अनासक्त है, तब तो इसलिए तो समस्त देव देवी उनके चरण में मस्तक होकर के नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते हैं। इसलिए जितने भी देव देवियां जो है सब भगवान के आज्ञावाही सेवक कहा जाता है, इसके ऑपोलेंट्स कहा जाता है। ये देव देवी की पूजा की उपासना जो इसलिए दिखाया गया, ये नास्तिक व्यक्ति को कैसे धीरे धीरे आस्तिक में आ जाए। नास्तिक समझते कि नहीं, जो ईश्वर के विश्वास नहीं करते हैं उसे कहता है नास्तिक कहा जाता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं ऐसे नास्तिक व्यक्ति को तुम दंड दो और रोग शोक आदि दे दो, बुढ़ापा दे दो। देवता की भगवान कृष्ण देव देवी के ऐसे कहा दिया, तुम जाओ रोग शोक उसके दे दो। वो नास्तिक है, उसके रोग शोक दो। जब उसके शरीर कमजोर हो जाए तब कहेंगे, तब देव देव के पास आएंगे। जब तुम्हारे घर में कुछ होगा तब तुम तो कुछ करोगे। उपासना किसको करोगे, कब करोगे? डॉक्टर के पास कब जाता है आप कब जाते हो? जब बीमार होते हो, और बीमारी नहीं है डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? इसलिए भगवान ने भी कहा था देवता जाओ उनके बीमारी दे दो, उसके ऐसे बीमारी दे दो तो तुम्हारे पास आएगी। भगवान क्यों ये बीमारी क्यों देते हैं? भगवान ने उनको आदेश दिया। देव देवी कहते हैं भाई हमारी कोई दोष नहीं है, भगवान ने कहा मैं तुमको बीमारी दे दी, चलो यही करो, फिर तुम्हारे पास आएंगे और फिर तुम धीरे धीरे मेरे पास भेजना। भगवान की आदेश है, भगवान के आदेश है। उसी प्रकार देव देवी इसलिए कहते हैं भाई मेरा कोई दोष नहीं है, आप देव देवी के ऊपर दोष मत लगाओ। देव देवी के आदेश दे दिया भगवान ने। ये बहुत है क्या बोलते हैं, ढीठ आदमी है। ढीठ समझते हो, मानता नहीं है। जाओ उसके बीमार दे दो तुम। और जब बीमार पड़ जाते हैं, हे देवी मुझे कृपा करो। अच्छा कृपा करता हूँ तुम्हें। देवी कृपा कर देते, बोले ठीक है आज से तू गोविंद के भजन कर। बोले करूंगा। किंतु देव देवी में फिर भी उनके क्या हो जाता है, प्रभुता पाई काई मद न हुई। देव देवी में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, अहंकार हो जाता है और फिर उसमें वो सीमित रखते हैं, सीमित रखते हैं, वहीं पर वो रख देते हैं। किंतु जब वो निर्वेद हो जाता है तब भगवान क्या करते हैं, वही देव देवी आते जाओ मेरे पास लेकर के आओ, तो भगवान के पास वो आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि चंडीदास है अथवा गोविंद दास की कथा सुनाया है। जब कोई जीव संग देव देवी के चरण में समर्पित कर देते हैं तो आज वही देव देवी जो है उसको आंख खोल देते हैं। बोले देखो तुमने इतने दिन मेरा भजन किया, वास्तव में भगवान नहीं हूँ, भगवान है एकमात्र गोविंद। गोविंद वो देवी स्वयं कहेंगे ये देखो हम लोग भी सब गोविंद के भजन करते, तो गोविंद के भजन कर, तुम्हारी चरम कल्याण होगा। इसलिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो वेद देव देवी के उपासना कराया, उपासना दिखाया गया, इसके एक ही तात्पर्य है क्या, गोविंद की तरफ ले जाना। और जो स्वयं गोविंद की तरफ चले जाते हैं, देव देवी कहते हैं तुम अच्छा ही किया, देव देवी भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भागवत में कहते हैं जथा तरो मूलो निषेचन त्रिपंत स्कंद भुज सखा। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से क्या होता है, पेड़ के डाल पत्ता आदि अपने आप हरा हो जाता है। उसी प्रकार एकमात्र गोविंद के भजन करने से समस्त देव देवियां भी अपने आप प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है देव देवी। जिस प्रकार मुख में जैसे भोजन देने से सारे हमारी इंद्रियां अपने आप सतेज हो जाता है,
यदि कहो ना मुख में थोड़ा दू, कान में दू, आंख में दू, तो आप बिगड़ जाओ। थोड़ा भोजन किया, मिर्च की प्रसाद है ना, है? हाँ, छोले भटूरे बनाया, अच्छी तरफ से घी और लाल मिर्च डाल दिया, तो कहते ठीक है, इस भोजन तो स्वादिष्ट है, थोड़ा मुख में देता हूँ, थोड़ा आंख में भी देता हूँ। आंख में दो तो आपको क्या होगा, जलन होगा कि नहीं होगा? मुख में दो तो पेट में आ जाएगा, और आंख में दो तो क्या होगा, है? बिल्कुल महाभाव में आ जाओगे। आंख से आ दर्द हो। इसलिए कहते हैं, इसलिए दो उधर श्रीमद् भागवत में दो उदाहरण दिया। जिस प्रकार मुंह में भोजन देने से सारे इंद्रिय हमारे आंख कान अपने आप सतेज हो जाता है, अलग अलग करके देना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ के डाल पत्ता आदि फूल आदि जैसे अपने आप सतेज हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र गोविंद के भजन करने से सारे देव देवियां अपने आप प्रसन्न हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मैं तो इतने कथा सुना दी, किंतु जिसके सुकृति है, विश्वास है, वो एकमात्र गोविंद के भजन करेंगे। और जिसको नहीं है, तो जिससे जैसे देव देव के कर रहे हैं वो करने दो, उसको हमें क्या ले। वही देव देव की कृपा से एक दिन वो समझ पाएंगे। भाई देर क्यों करो, जल्दी जल्दी गोविंद के भजन करो और संसार से मुक्त गोविंद के पास चले जाओ। जितने देर करोगे और उतना ही तुम्हें पिटाई हो गया माया देवी का। कल मैंने कहा था ना, माया देवी छोड़ेगी नहीं तुम्हें, इसलिए जल्दी जल्दी गोविंद के भजन करो और गोविंद के भजन करके गोविंद के पास चले जाओ। ये संसार कारागार कहा गया। कारागार समझते हो? प्रिजन। इस संसार कारागार से मुक्ति होकर के जाओ। जितने दिन तक रहोगे माया देवी तुम्हें पिटाई करेगा, चाबुक से पिटाई करेगा, पिटाई करते है। इसलिए गोविंद के पास चले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अच्छा 9:30 हो गया, 9:45। बोलो महामंत्र कर दो और ठाकुर जी की सब आरती कर दो। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama